वेरी इवनिंग दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। और आज की क्लास में जैसा कि हम आप डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव, राइट। बेसिकली हम आप कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज की हम आप बात कर रहे हैं, राइट। अब इसमें हमको एक चीज डिस्कस आज ये करनी है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चीजों को कैसे हम आप बदलते हैं, या कब जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, राइट। और कल का टॉपिक आपको बता दें, सुपरलेटिव से जब हम आप पॉजिटिव बनाएंगे, कॉम्परेटिव बनाएंगे, तो जो भी बात होती है सुपरलेटिव से रिलेटेड, राइट, वो हम आप कल की क्लास में कल पूरा डिस्कस हो जाएगा। एंड टुमारो आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे लास्ट क्लास होगी कल, राइट। क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हम सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में होता है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच करेंगे ना, 3, 10, 50, 100, 1000, तो वहां पर सुपरलेटिव आता है। तो सुपरलेटिव के जो भी कायदे कानून है कल डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली आप देखेंगे कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव। ओके, अब देखिए, कंपैरिजन अगर दो चीजों के बीच में हो रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो, ठीक है, अगर कंपैरिजन दो के बीच है तो वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और कंपैरेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमको इक्वालिटी शो करनी है पॉजिटिव डिग्री में ना, मतलब एक तरीका की हो गया कि हमेशा कि पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है। देखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस हमारा ये है कि सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, देयर इज नो कंपैरिजन इन दिस सेंटेंस, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, एकदम करेक्ट। यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। हो सकता है, इट कैन बी, और होता भी है। अब किसी हमें छोटे बच्चे को समझाना है तो हम पहले यही समझाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में हमको कंपैरिजन नहीं करना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस उसको हम आप समझाएंगे कि सी इज ब्यूटीफुल ना, ही इज स्ट्रांग, तो उसके लिए थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा। अब एक ही साथ सब झोंक देंगे उसके सामने तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप समझ गए। तो वो चीज अब, हाँ, ये आगे भी बच्चे यही पढ़ते रहते हैं या हम आप यही पढ़ते रहते हैं, ये प्रॉब्लम की बात है। जैसे देखिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कंपैरिजन दो के बीच है तो ये पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है और कंपैरेटिव में भी हो सकता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा था कि अगर हमको इक्वालिटी शो करना है ना, तो पॉजिटिव में भी ऐसे सिचुएशन में कंपैरिजन होते हैं ना, जैसे he is as strong as मोहन, ऐसा कुछ ना, राम is as strong as सोहन। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारा डिग्री जो है एडजेक्टिव का क्या पॉजिटिव है, कंपैरेटिव डिग्री तो हमने यूज नहीं किया है, तो डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव है। बट यहाँ पे कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, राम का कंपैरिजन श्याम से, तो क्वालिटीज में इक्वालिटी शो करने के लिए, समझना मेरी बात को, क्वालिटीज में दोनों की क्वालिटी में इक्वालिटी शो करने के लिए हम ये कंपैरिजन ला रहे हैं, एंड इट विल बी इन पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि अगर कंपैरिजन दो के बीच में है तो इट कैन बी इन पॉजिटिव डिग्री एज वेल एज इन कंपैरेटिव डिग्री बोथ। क्लियर। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है कि राम इज नॉट सो वाइज एज, सॉरी, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। अब देखिए, इक्वालिटी शो करना हो या इनइक्वालिटी शो करना हो, दोनों हम पॉजिटिव डिग्री में कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था, अगर एज डॉट एज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन पॉजिटिव डिग्री, तो वो इट विल शो इक्वालिटी, समानता को दिखाएगी। लेकिन अब हमारा अगर स्ट्रक्चर क्या है, नॉट सो डैश एज करके है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव डिग्री का, ये क्या शो करता है, ये इनइक्वालिटी शो करता है, राइट। तो यहां पर देखिए, नॉट सो
एज डैश का मतलब वही बीच में एडजेक्टिव आएगा, फिर एज आ गया आपका, राइट। तो यहाँ पर डिग्री हमारी कौन सी है, देखिए एडजेक्टिव हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है दोस्तों, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट ना पॉजिटिव डिग्री में है। स्ट्रक्चर क्या है, नॉट सो डैश एज का, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है और इनइक्वालिटी शो कर रहा है सेंटेंस में, यानी कि मोहन और राम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इन दोनों की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में समानता नहीं पाई जा रही है, बल्कि असमानता पाई जा रही है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है, राइट। तो इसलिए आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को शो करने के लिए नॉट सो डैश एज का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस हुआ मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम, यानी कि राम मोहन से ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। तो जब कॉम्परेटिव में हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कॉम्परेटिव में। तो कॉम्परेटिव में कन्वर्ट करते समय आप अच्छे से जानते हैं जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको कॉम्परेटिव में हमको कन्वर्ट कर लेना होता है। कैसे करते हैं, ये डिग्री में मैंने बार बार आपसे कहा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज डिग्री में प्लेलिस्ट में जाके डिग्री होगा, आप वहां पे प्लीज पढ़ लें या कहीं से भी पढ़ लें, बट पढ़ लें, राइट। खुद के चैनल पे भी पढ़ाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, राइट। रिलेवेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अब कॉम्परेटिव में क्या होता है, अक्सर आप जानते हैं ई आर लगाकर कॉम्परेटिव बना दी जाती है, ई एस टी और आई एस टी लगाकर सुपरलेटिव ना, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टाल, टारल, टालर, टालेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। और जिसका ये ई आर ई एस टी वाला फॉर्मेशन नहीं बनता है स्ट्रक्चर का, वहां पर मच, मोर, मोस्ट का यूज हो जाता है ना। मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कॉम्परेटिव, मोस्ट सुपरलेटिव। अब ऐसे भी एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं जिनका हम ई आर या ई एस टी लगाकर कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री हो गई। कॉम्परेटिव बनाना है, मोर लगा दीजिए इसके पहले, मोर ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव बन गया। बेसिकली यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री हम किसका यूज कर रहे हैं, मच का कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, वो मोर में। ब्यूटीफुल तो अभी भी हमारी पॉजिटिव नहीं है, बट यही है तरीका। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स या हाँ जिनका ई आर और ई एस टी लगाकर हम कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, वहां पर we have to take help more और most, मोर या मोस्ट से हमको सहायता ले लेनी है, राइट। अब ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट जैसा वर्ड नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो अगर हमको ब्यूटीफुल वर्ड का कॉम्परेटिव डिग्री यूज करना है तो क्या करेंगे, मोर लगा कर इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा। मच का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है, तो उसके ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल कॉम्परेटिव, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि राम जो है वो मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है ना, यानी कि मोहन इज नॉट सो वाइज, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना राम, तो राम ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये जो ज्यादा बुद्धिमान है इस सब्जेक्ट को हमको पहले लिख लेना है, कॉम्परेटिव में गलत समय लिख दिया हमने। वर्ब प्रेजेंट में है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लिया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब ले लिया। अब नॉट सो को रिमूव कर देना है दोस्तों, क्योंकि हम बना रहे हैं कॉम्परेटिव, राइट। तो ये जो नॉट सो आया है इस एडजेक्टिव के पहले और इस एडजेक्टिव के बाद जो एज आया है, क्योंकि अब देखिएगा नॉट सो हट जाएगा, एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइज का वाइजर हो जाता है। अब कॉम्परेटिव डिग्री अपने बाद हमेशा देन वर्ड लेती है, देन कंजंक्शन, राइट, देन लेती है। तो यहां पर ये जो एज कंजंक्शन था हमारा ये हट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो एज यूज होता है बट कॉम्परेटिव में हमेशा देन आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एज की जगह हमने क्या कर दिया, देन। अब जो पहला सब्जेक्ट था उसको हमने लिख दिया, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, मीनिंग वही है, चेक कर लीजिए आप। मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम, यानी कि राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है, कहने का मतलब ये है।
तो क्या हो गया, राम इज वाइजर, राम ज्यादा बुद्धिमान है देन मोहन, मोहन की अपेक्षा। मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया। क्लियर? ये एक तरीका हो गया। अब देखिए, अब सेंटेंस अगर कॉम्परेटिव में हो तो पॉजिटिव कैसे करेंगे। यहां पर हमने क्या देखा, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव। यहां पर देखो सी का मतलब दोस्तों, हियर सी स्टैंड्स फॉर कॉम्परेटिव एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पर हमने देखा पॉजिटिव को कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इस कॉम्परेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है। तरीका एकदम सेम होगा। जैसे यहां पर वाइजर लगाया हमने, वाइज किया, तो यहां पर जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा गया सेंटेंस, सीता इज मोर इंटेलिजेंट, सीता ज्यादा बुद्धिमान है देन गीता, गीता की अपेक्षा। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, यानी कि कह रहा कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, सीता ज्यादा बुद्धिमान है गीता से, यानी कि गीता उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी की सीता। आई होप आप समझ के होंगे। पॉजिटिव बनाना है दोस्तों, इनइक्वालिटी शो हो रहा है, याद रखिएगा, दो के बीच कंपैरिजन हो रहा है और इनइक्वालिटी हो रहा है। पॉजिटिव बनाना है, इनइक्वालिटी शो हो, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो आप अच्छे जानते हैं स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, नॉट सो डैश एज का। इतना कंफर्म हो गया तो बाकी चीजें इजी हो जाएंगी। तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि गीता, सबसे पहले लिख लेंगे। वर्ब हमको वही यूज करना है, प्रेजेंट की वर्ब थी, प्रेजेंट की वर्ब यूज कर ली। अब देखिए दोस्तों, ये था मोर इंटेलिजेंट देन। इस सेंटेंस में यही ये तीन वर्ड है जो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंट के पहले मोर लगा हुआ है, क्योंकि इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता है, तो जिनका नहीं बन जाएगा ई आर और एस टी लगाकर, वहां हम मोर और मोस्ट का हेल्प लेते हैं, राइट। तो इसी को, यानी कि मोर हट जाएगा और यहां से मोर हटा तो यहां से देन भी हट जाएगा, क्योंकि आप ऐसे जानते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री में कंजंक्शन के तौर पर देन आएगा, लेकिन पॉजिटिव में एज आएगा। तो इस मोर के प्लेस पर हमने क्या लिखा दोस्तों, नॉट सो लिखा। अब एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट लिख दिया हमने। अब नॉट सो के साथ पेयर किसका बनेगा जानते हैं आप, एज का बनता है, क्योंकि हमको इनइक्वालिटी शो करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी गीता, यहाँ पे भी गीता, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सीता आना चाहिए। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दिस, ओके, यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, टेस्ट के लिए खेद है, राइट। क्या कह रहा है, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, सीता गीता से ज्यादा इंटेलिजेंट है। हाँ, थोड़ी बात हुई, गीता उतनी इंटेलिजेंट जितनी की सीता, राइट। तो गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता, राइट दोस्तों। एज लगाया, ये जो पहला वाला सब्जेक्ट था यहाँ पर हमने पुट कर दिया। देखिए, अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि सेंटेंस में हम इक्वालिटी शो कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी शो कर रहे हैं, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। इक्वालिटी तो एज डैश एज इन पॉजिटिव डिग्री, इनइक्वालिटी नॉट सो डैश एज। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर सेंटेंस क्या पॉजिटिव डिग्री में, किसमें हो, पॉजिटिव डिग्री में, और वहां पर कंपैरिजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, कंपैरिजन हो रहा हो, और उस कंपैरिजन में क्या सो रही हो, इक्वालिटी सो रही हो। क्या सो रही हो, इक्वालिटी, और उसको चेंज करना किसमें, कॉम्परेटिव डिग्री में, इसमें चेंज करना हो कॉम्परेटिव डिग्री में। ठीक है, यहां पर देखें दोनों सेंटेंस में दोस्तों, चाहे हमको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना था या कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाना था, हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री होगी, इक्वालिटी की बात आएगी, तो आप अच्छे जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, एज डैश एज वाला, यानी कि एज, एडजेक्टिव, एज, ऐसा, राइट। एज ब्रेव एज स्ट्रॉन्ग एज, ये स्ट्रक्चर होगा हमारा। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे पॉजिटिव डिग्री को हमको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, चेंज करना है, तो हमेशा याद रखिएगा दो सब्जेक्ट होंगे तो कंफर्म है। तो क्या लिखा गया, कैन टेक एनी सब्जेक्ट, यानी कि उन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट, आप मिनिमम तक नहीं है दोस्तों, उन दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के
पहले रख लीजिए, फिर उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दीजिए। अब उसके बाद नाइदर मोर नॉर लेस ये यूज करना है, आप एज इट इज जैसा लिखा गया है, राइट। उसके बाद एडजेक्टिव यूज करना है। क्या यूज करना है? एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। अब ये जो एडजेक्टिव होगी वो ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव डिग्री में होगी दोस्तों। किस डिग्री में होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। बेशक कंपैरेटिव बनाना है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर मोर आ चुका है, लेस आ चुका है, राइट, और यहाँ पर देन भी लिखा जा रहा है, तो इतना पर्याप्त है इसको कॉम्परेटिव डिग्री साबित करने के लिए। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा इस सिचुएशन में वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। प्लस देन लगाना है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट, दो जो मन करे दोनों सब्जेक्ट में से यहाँ आपने लिख दिया था, तो जो यहाँ पर नहीं लिखा है यानी कि दूसरा जो शेष सब्जेक्ट हमारा बच रहा है वो लास्ट में लिख दीजिएगा। इस तरीके से हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके दो तरीके और हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, ठीक। तो सेंटेंस हमारा क्या है दोस्तों, ये देखिए सेंटेंस हमारा है राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, यानी कि राम उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि श्याम, यानी कि बोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना राम स्ट्रॉन्ग है उतना ही श्याम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि राम की स्ट्रॉन्ग होने की डिग्री और श्याम की स्ट्रॉन्ग होने की डिग्री एक जैसी, एक समान है। देयर इज नो डिफरेंस, ओके, कोई अंतर नहीं है। तो पहले रूल से चलेंगे तो दो सब्जेक्ट हमारे पास, एक राम है और दूसरे श्याम है, राइट। दोनों में से किसी को भी ले लेंगे सेम वही आएगा। अगर यहाँ पर आप श्याम ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपको राम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर राम ले रहे हैं तो यहाँ पर श्याम लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही है, सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर? एज पर रूल चलना है। तो सबसे पहले दोनों में से किसी सब्जेक्ट को हमको लेना है, हमने श्याम को ले लिया। तुरंत चेक करिए वर्ब क्या आई थी, इज आई थी। श्याम भी सिंगुलर है, इज हमने लगा दिया दोस्तों। अब तुरंत क्या लिखना है? नाइदर मोर नॉर लेस, तो लिख दिया हमने नाइदर मोर नॉर लेस, लिख दिया, ठीक है। अब एडजेक्टिव लगाना है पॉजिटिव डिग्री का, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री में है तो स्ट्रॉन्ग हमने लिख लिया। तुरंत क्या लगाना है दोस्तों? देन लगा दीजिए, लगा दिया। अब यहाँ पर श्याम लिए थे तो राम बच रहा था, तो जो दूसरा सब्जेक्ट बच रहा है उसको आपने लिख दिया, बन गया कॉम्परेटिव। तो देखिए क्या हुआ कि श्याम इज नाइदर मोर नॉर लेस, श्याम न तो ज्यादा न तो कम, क्या स्ट्रॉन्ग देन राम, यानी कि श्याम न ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न कम है, यानी कि इक्वल है। समझ में आ रही बात ना? अब इसको अगर दूसरे तरीके से कहेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ये देखिए अब एक दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि गोविंद इज एज ब्रेव एज, ये हमारा सेंटेंस है। एग्जांपल के तौर पे हम जो ले रहे हैं कि गोविंद इज एज ब्रेव एज सोहन, यानी गोविंद वही एकदम सेम सेंटेंस है दोस्तों, बस चेंज हो गया है। चेंज करने का मतलब यह है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आता है, यहाँ पर ब्रेव आया, ये चेंज हुआ है। बाकी सब्जेक्ट चेंज हुए, बाकी सब कुछ आइडिया वही है, हमारा कॉन्सेप्ट वही है। तो यानी कि जितना गोविंद ब्रेव है उतना ही सोहन ब्रेव है, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है बनाने का? दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि सब्जेक्ट को सेंटेंस को नेगेटिव करके कॉम्परेटिव डिग्री लगाकर एडजेक्टिव की देन लगाकर दूसरा सब्जेक्ट लिख दीजिए, बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि गोविंद उतना ब्रेव है जितना कि सोहन, यानी दोनों इक्वली ब्रेव है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? गोविंद इज नॉट ब्रेवर। अब ब्रेव का हमको ब्रेवर करना होगा यहाँ पर, राइट। अब जैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, ब्रेव का ब्रेवर हो सकता है, जिसका नहीं ईआर लगा के दोस्तों बनाया जा सकता है, वहां पर मोर और मोस्ट का हेल्प ले रहा है। अब यहाँ पर कोई मान लो ये तो कि गोविंद इज एज हैंडसम एज सोहन, तो अब हैंडसमर या हैंडसमेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि गोविंद इज नॉट मोर हैंडसम। आप समझ गए ना? बस इतनी सी बात है। जिसका ईआर लगा के बनेगा बना लीजिएगा, नहीं तो मोर और मोस्ट का हेल्प ले लीजिएगा। कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो गोविंद इज नॉट ब्रेवर, यानी कि गोविंद बहादुर नहीं है देन सोहन, सोहन से ज्यादा बहादुर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सोहन के जितना ही बहादुर है। फिर एक तरीका और हो सकता है ये लेस करके, ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है,
जो सब्जेक्ट आएगा उसी से स्टार्ट करना है दोस्तों। नेगेटिव बनाना है नॉट, और तुरंत पहला ये तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करके देन यूज कर दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे देन आएगा, या फिर नॉट के बाद लेस का यूज करिए और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रख दीजिए और फिर देन लगा दीजिए ना। लेस प्लस पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस देन प्लस दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कंपैरेटिव नेगेटिव करिए सेंटेंस को, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करिए, देन यूज करिए, लगा दीजिए फट से। तो गोविंद इज नॉट लेस ब्रेव, यानी कि गोविंद कम बहादुर नहीं है देन सोहन, सोहन से कम बहादुर नहीं, यानी कि सोहन की जितना ही बहादुर है भैया। घुमा फिरा के बात वही हुई दोस्तों। तो ये हो गए हमारे पास कितने तरीके, 3 तरीके। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इन तीनों में से चाहे जो तरीका आपको समझ में आए आप चूज कर लीजिए। बेहतर ये है कि आप तीनों जानते रहे, क्योंकि तीनों सही है, ठीक है। और सबसे खास बात, अगर इन तीनों सेंटेंस को लिखा गया है तो ये कंपैरेटिव में ही है। अब इनका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बस एक ही बनेगा, यही, ठीक है। इसको भी तीनों तरीके से बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो जो भी तरीका इसमें बेहतर लगा हो आप चूज कर लीजिए, जानते तीनों रहिए। पॉजिटिव तीनों की वही बनेगी, एज डॉट एज वाला ही, ठीक है। तो ये था दोस्तों पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने के क्या तरीके हैं। कल हम आप देखेंगे कि सुपरलेटिव की क्या कहानी है, कि सुपरलेटिव जो हम पॉजिटिव में बनाते हैं या कंपैरेटिव बनाते हैं तो किन बातों का हमको ध्यान देना होता है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसके आगे कहानी हम आप कल देखेंगे, राइट। टिल दैट थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माता दी।